वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हमने करना है टेस्ट नंबर 6। तो इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने कुछ टर्म्स वगैरह बियास कारेतेरास और एक और टर्म है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आप वो ज़रूर कीजिएगा कंसल्ट, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चंस में आसानी रहे। तो लेसन की तरफ जो बढ़ने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलें बढ़ते हैं हम आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, Cuando llueve hay que prestar especial atención a alguna zona de la vía en particular, कि जब बारिश होती है तो ख़ास किस्म की तवज्जो देना ज़रूरी होती है हमें किसी ख़ास जोने की तरफ, ख़ास जो है जगह की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सी a las badenes y las zonas en las que se pueden producir charcos, के खड्डों वाली जगहों पे और वो वाली जगह जहाँ पे छोटे छोटे से खड्डे टाइप यानी पानी इकट्ठा हो जाता है, उन जगहों से बचना चाहिए, उन जगहों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिका इस्ता सेनियाल। अब ये सेनियाल है ये वाला, अब इसका बताना है कि ये जो है वो क्या शो करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है जनाब सी वाली ऑप्शन, कि इल इटिनेरारियो que sigue el ramal de la izquierda tiene prioridad। अब ये देखें, आप याद रखिएगा, ये izquierda की तरफ इसका मुड़ रहा है इसका जो है साइन। तो आप याद रखें कि इटिनेरारियो होता है कि आपका जो रूट है, रूटा बोलते हैं, रूट्स वगैरह जो जा रहा है izquierda की तरफ, उन लोगों को जो है वो प्रायोरिटी है जिन्होंने izquierda की तरफ जाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ¿En qué condiciones meteorológicas que disminuyen sensiblemente la visibilidad? कि जो मौसमी हालात होते हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं समटाइम्स कि आपकी जो विजिबिलिटी है, दिखाई देना जो है वो कम हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गहरे बादल हों ब्लैक, तो आपका दिखा देना कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। Es obligatorio utilizar el sistema de alumbrado del vehículo, कि लाइटिंग वगैरह जो है वो गाड़ी की ऑन रखनी चाहिए, उसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, कि ट्रैफिक को निगरानी करने वाले agentes होता है पुलिस वाले जो हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, उन वो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। Cuando podrán proceder a la inmovilización de una motocicleta, कि एक मोटरसाइकिल सवार को वो कब रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट वाली ऑप्शन, ए ऑप्शन, cuando su conductor no lleva puesto el casco de protección, कि जब उसने कास्को ना पहना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, el consumo de combustible puede incrementarse cuando, कि गैस या डीज़ल वगैरह से जिससे भी चलती है गाड़ी, उसकी कंज्यूमो जो है ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब, सी वाली ऑप्शन है इसका राइट आंसर, el vehículo va muy cargada, कि जब बहुत ज़्यादा उस पर सामान लदा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, un turismo que circula entre la puesta y la salida de sol, कि एक तुरिज्मो एक कार है जो कि जब सूरज निकलता है उस वक्त या फिर जब सूरज गरूब होता है उस वक्त जा रही होती है। debe llevar iluminadas las plazas de matrícula, क्या उसको लाइट जलानी चाहिए? किस चीज़ की? plazas de matrícula होता है जो नंबर प्लेट होती है, तो वो नंबर प्लेट्स उसने कहा कि दिखाई देनी चाहिए, उसको लाइटिंग उसकी ऑन रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सोलो ला प्लाका त्रासेरा, कि जो थर्ड वाला जो होता है उसका लास्ट वाला जो पिछला जो होता है नंबर प्लेट, उसको ऑन रखना चाहिए, प्लाका त्रासेरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, el navegador GPS, जिसको कहते हैं GPS, puede ser peligroso para la conducción, कि ड्राइविंग के लिए जो है GPS peligroso हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन, सी, cuando produce distracción, जब वो डिस्ट्रैक्ट यानी आपकी तवज्जो हटाने का बायस बने। क्वेश्चन नंबर 8 है, en esta vía de tres carriles y doble sentido el turismo circula correctamente por el carril central। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये एक फ़ोटो है, इसमें 3 कारेलेस हैं। उन्होंने बोला ये 3 कारेलेस या दोबले सेंतीदो हैं, यानी ये राइट पे 2 सड़कें हैं, 2 लेन्स हैं ना, ये जाने के लिए और उधर से थर्ड वाली आने के लिए है।
अब ये दोनों, एक काम्यून जा रहा है, एक पे कार जा रही है तुरिज्मो। उन्होंने कहा ये तुरिज्मो जो जा रहा है गाड़ी वो सही जा रही है सेकंड वाली। अब आप याद रखिएगा कि हमेशा आपको ड्राइव करनी है दरेचो, यानी राइट साइड पे जो कारिल होती है, लेन जो होती है, वहीं पे आपने हमेशा करनी है। मिडल वाली जो है आपने ये जो यूज़ करनी है, दूसरी वाली स्केर्दो, ये हमेशा अदलंतार करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, सी aunque debe circular por la derecha una vez adelante el camión। अब उन्होंने कहा है सी सही जा रहा है वो मिडल में, क्योंकि वो अगर अदलंतार करना चाहिए। बेशक सही सी aunque debe circular, उसे बेशक उसे अगरचा कि उसे कहाँ करना चाहिए, दरेचा में, राइट साइड पे करना चाहिए। जब वो अब कर लेगा अदलंतार, उसको कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, तो दोबारा वो राइट साइड पे वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सी उन conductor presencia un accidente con víctimas en el que no está implicado। कि अगर एक ड्राइवर है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका शिकार, एक्सीडेंट के शिकार जो लोग हैं वहाँ पे उसकी प्रेजेंस होती है, वो मौजूद होता है, बेशक कि वो ना जो है इम्प्लिकादा और ना इन्वॉल्व हो उस एक्सीडेंट में, अगर वो वहाँ पे मौजूद हो, está obligado a detenerse para prestar auxilio a los heridos। क्या वो उसे कंपल्सरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी गाड़ी रोके और उनको ज़ख्मियों को जो है वो हेल्प करे, ऑक्सीलियो हेल्प करे उनको। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, सी एक्सेप्टो सी क्लारामेंटे नो es necesaria su colaboración। हाँ ज़रूरी है, बट नहीं भी ज़रूरी। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसकी हेल्प की, तो उसको रुकना नहीं चाहिए, उसे जाते जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ला कंडक्शन प्रिवेंटिवा परमिटे, कि अब प्रिवेंटिव ड्राइविंग जो होती है, यानी एहतियात मोहतात ड्राइविंग जो होती है, वो क्या करती है। सी ऑप्शन है राइट आंसर, रिएक्शनर कुन tiempo suficiente para evitar riesgo, कि एक टाइम के साथ रिएक्शन करने में जो है वो काम देती है, परमिट करती है और इस तरह से ख़तरात से बचाती है। रिस्कोस खतरे, एवितार अवॉइड करने से, रिस्कोस से खतरात से अवॉइड करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ला वेलोसिडad del vehículo se puede reducir, वेलोसिटी जो है गाड़ी की रोकी जा सकती है किन से। बी ऑप्शन है राइट आंसर, con los frenos y con el motor, के मोटर से भी और ब्रेक्स के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन el ámbito del tráfico, ट्रैफिक की ज़ुबान में इन अके से llama grupos vulnerables, कि ग्रुपो वुल्नराबले किन को कहा जाता है, कौन होते हैं। एक क्वेश्चन में आपने पीछे पढ़ा था कि वुल्नराबले ग्रुपोस कौन होते हैं, तो उसका आंसर आपने पढ़ा था बच्चे जो हैं वो वुल्नराबले होते हैं, ग्रुप। अब इसका राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, a los grupos de población más propensos a sufrir un accidente, के आबादी के वो ग्रुप्स जो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में जिनको सफ़र करना पड़ता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है वो बच्चे ही होते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 13, para conducir de forma segura, सिक्योर फॉर्म में सही जो है हिफाजत के साथ ड्राइव करने के लिए el conductor debe, ड्राइवर को क्या करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाली कह रही हूँ, इसकी जो है थर्ड वाली ऑप्शन है, centrar toda su atención en la tarea de la conducción, कि उसको सेंट्रार करना चाहिए, अपनी पूरी तवज्जो जो है वो ड्राइविंग के तारिया की तरफ, यानी ड्राइविंग की तरफ करनी चाहिए। तारिया होता है काम को, trabajo यानी, तो ड्राइविंग की तरफ उसे अपनी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ¿qué es lo primero que hay que hacer con el herido hasta que llegue la ayuda sanitaria, कि जब तक जो है वो सानितारिया अयुदा यानी तिब्बी मदद नहीं पहुंचती, ये पहुंचना नहीं पहुंचती, आपको क्या करना चाहिए कि एरिडो के साथ, ज़ख्मी के साथ जो है। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, comprobar y mantener su respiración, कि उसकी रेस्पिरेशन मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सांस वगैरह देना चाहिए अगर रुकावट हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन un vehículo de más de 5 metros destinado al transporte de mercancías, एक 5 मीटर लंबा जो है वो गाड़ी है और ट्रांसपोर्ट कर रही है mercancías, यानी सामान वगैरह लेकर जा रही है। una carga de longitud indivisible puede sobresalir, कि उसका जो कार्गा है, सामान है, वो बाहर निकल सकता है कितना, वो देखते हैं। उसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, 2 मीटरोस पुल ला पार्ते अंतेरियोर, के आगे से जो है 2 मीटर निकला और पुरला पोस्टीरियर पीछे से 3 मीटर तक जो है वो निकल सकता है, सोब्रे सालीर।
Question number 16 है, se considera que una parada o estacionamiento obstaculiza gravemente a la circulación cuando, यानी ये कंसिडर किया जाता है कि एक जो है पार करना गाड़ी को या फिर पार्किंग करना जो है वो ग्रावे रुकावट हो सकती है, सीरियस रुकावट बन सकती है सर्कुलेशन में। कब? जब जो है ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर, से obstaculiza la utilización normal de las pasos rebajadas por disminuidos físicos। disminuidos físicos होते हैं हैंडीकैप्ड यानी माजूर अफराद को जो फैसिलिटी के लिए जो उनकी जगह बनाई होती हैं पार्किंग के लिए, अगर हम वहाँ पे पार कर दें या स्टेशनर करें तब जो है वो सर्कुलासियोन में रुकावट बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन una autopista conduciendo un camión de 3.000 kilogramos de MMA, ¿qué distancia es obligatorio dejar con el vehículo que va delante? अब उन्होंने कहा आप ऑटोपिस्ता पे जा रहे हैं और आप एक ट्रक चला रहे हैं जो 3,000 किलोग्राम का सामान जिसमें लेकर जाया जा सकता है, वो वाला कम्यून चला रहे हैं आपको क्या डिस्टेंस रखना चाहिए जो आपके आगे गाड़ी जा रही है? तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, ला डिस्टेंसिया दे seguridad, कि जितना जो है वो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है उतना डिस्टेंस रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, que debe hacer el conductor del vehículo amarillo। अब मैं आपको बताती हूँ, फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें आपने देखना है कि जो गाड़ी का येलो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे क्या करना चाहिए। अब देखें येलो गाड़ी का जो ड्राइवर है, येलो गाड़ी तो जा रही है लेकिन आगे से ब्लू गाड़ी जो है राइट साइड से ट्रैफिक में इनकारपोरार करने की कोशिश करी, इसको इनकारपोरासियोन कहते हैं। तो वैसे तो राइट येलो को है कि येलो चलती रहे, लेकिन जब वो देखे कि ऐसे कोई इनकारपोरार करना चाह रहा है, ट्रैफिक में शामिल होना चाहिए, तो उसे फैसिलिटार करना चाहिए, उसे सहूलत देनी चाहिए कि वो जो है वो गाड़ी जो है वो इस रोड पे आ जाए, लेन में आ जाए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, बी वाली ऑप्शन है, फैसिलिटार इन ला medida de lo posible la incorporación del turismo azul, कि उसे जहाँ तक मुमकिन हो सके, ला medida de lo posible कि जहाँ तक मुमकिन हो सके फैसिलिटार करे, उसे सहूलत दे इनकॉर्पोरेशन दिल तुरिज्मो असूल, गाड़ी असूल ब्लू कलर की को, कि वो इनकॉर्पोरेट कर सके, ट्रैफिक में शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंट्रा इन एस्ता कुर्बा आ मुचा वेलोसिडad, कि अगर आप कुर्बा है, अभी मैं तस्वीर में दिखाती हूँ कि इस कुर्बा में, इस कर्व में जो है मोड़ में आप बड़ी वेलोसिटी के साथ एंटर होते हैं, तो क्या हो सकता है कि पुede pasar। अब देखें ये जो है तस्वीर, इसमें कुर्बा किस तरफ जा रहा है, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है ना। अगर आप तेज़ी से आएंगे तो क्या होगा, गाड़ी कोशिश करेगी कि वो दाएं तरफ जाए और आपने मुड़ना है बाएं तरफ। अब इसका राइट आंसर देखें, el vehículo se puede hacia el derecha, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर, el vehículo se puede ir hacia el derecha, कि राइट साइड की तरफ जा सकता है ज़्यादा, वो ये नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन उन पासो दे पेatones, एक जो है पैदल चलने वाले का रास्ता है, está permitido estacionar o hacer una parada, कि वहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए खड़ी कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, पारादा भी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन, के ना तो हम पार कर सकते हैं ना estacionar, no está permitido ni estacionar ni parar। Question number 21 है, hablar por el teléfono móvil cuando se conduce impide manejar el volante de forma adecuada, कि टेलीफ़ोन पर जब हम मोबाइल टेलीफ़ोन पर जब हम बात कर रहे होते हैं ड्राइविंग के दौरान, तो क्या इम्पीडे, क्या ये रुकावट बनता है कि manejar ड्राइव करना को कहते हैं, volante स्टीयरिंग व्हील को बोलते हैं, कि मुनासिब तरीके से हम बुलानते को पकड़ सकते हैं, बनने में क्या रुकावट ये बन सकता है। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, सी tanto सी से सुखेता con la mano como सी से hace con el hombro, कि दोनों केसेस में कि अगर हम हाथ में पकड़ के मोबाइल बात कर रहे हों तब भी जो है वो बुलानते को जो है हम सही नहीं पकड़ सकते, या फिर हमने अपने शोल्डर के साथ लगाया हो मोबाइल और हम बात कर रहे हों तब भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, el calor influye en el desgaste de los neumáticos, कि गर्मी जो है वो क्या टायर्स न्यूमेटिकोस टायर्स वगैरह पर असरअंदाज होती है, उनके ज़ाया होने में, desgaste उनके ख़राब पुराने होने में या घिसने में। तो इसका राइट आंसर है सी aumenta la desgaste, कि क्या जो है जी वो होती है desgaste जो है बढ़ जाता है, यानी उसका जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके ख़राब होने के, desgastar होने के। क्वेश्चन नंबर 23 है, se puede arrojar o dejar sobre la vía objetos que pueden atropecer la libre circulación, la parada o el estacionamiento, कि क्या हम ऐसी जगहों पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या पार कर सकते हैं या पार्किंग कर सकते हैं जहाँ पे कि दूसरे लोगों को जो है वो ड्राइविंग करने का जो है वो मसला पेश आए। तो इसका राइट आंसर है नो está prohibido, सी वाली ऑप्शन,
क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंदिकान एस्तास मार्कस बियालेस। अब मैं आपको तस्वीर में दिखाती हूँ। तो उन्होंने पूछा ये जो मार्कस बियालेस होते हैं, बिया बोलते हैं रोड को, नीचे ज़मीन जो है, रास्ता जो है उसको, तो मार्का यानी रास्ते पे जो निशान लगे होते हैं, इनको क्या कहते हैं। ये देखें ब्लू कलर की लाइंस है, ये क्या है, ये पार्किंग के निशान है ना। तो अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए वाली ऑप्शन, जोना दे एस्तासियोनमिएंतो दे ड्यूराción लिमिtada, कि ये पार्किंग का जोन है और लेकिन लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ला सेनियाल इंडिका के एल कारिल देरेचो। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें सेनियाल है, उसमें अब बताया हुआ है कि कारिल जो है, ये 3 कारिल्स हैं। इसमें राइट वाली कारिल देरेचो क्या है, उस पर साइकिल का निशान बना हुआ है, जिससे पता चलेगा आपको कि ये सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए है। राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, सोलो पुeden utilizarlo las bicicletas, सिर्फ साइकिल ही जहाँ पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, los paneles de mensajes variable pueden utilizarse para dar instrucciones de obligado cumplimiento, के जो वेरिएबल डिफरेंट मैसेजेस के पैनल्स होते हैं। आप ये देखें, ये पैनल्स हैं, ये अक्सर आपने कारे तेरा आतो बिया या तो पिस्ता पे इस तरह के बड़े बड़े पैनल्स लगे देखे होंगे। तो उन्होंने कहा है इस तरह के जो हैं वो पैनलिस्ट जो हैं पैनलिस हैं, वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, लोगों को ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस तरह के। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन नंबर है, इनके situación el viento implica mayor peligro para la conducción de una motocicleta, कि एक मोटरसाइकिल सवार की ड्राइविंग के लिए जो है वो विएंतो मीन हवा जो है वो इम्प्लिका यानी कैसे रुकावट बन सकती है, उसको कितना ख़तरा जो है, किस सिचुएशन में उसके लिए ख़तरा बन सकती है हवा। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाली ऑप्शन के cuando sopla de costado y आ रफागाज, कि जब या तो कोस्तादो यानी साइड से हवा आ रही हो बहुत, और या फिर रफागाज हो यानी बर्स्ट टाइप की बहुत शिद्दत किस्म की हवा हो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि debe hacer al ver que el autobús pretende incorporarse a la circulación, कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम देखें कि ऑटोबूस जो है प्रिटेंड जाहिर करे कि इनकॉर्पोरेट करना है सर्कुलेशन में, उसने ट्रैफिक में शामिल होना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, facilitar la maniobra del autobús llegando a detenerse si fuera preciso, कि ऑटोबूस की मानियोब्रा को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी उसको अपनी मूवमेंट करने देनी चाहिए, llegando a detenerse अपनी गाड़ी रोकते हुए, si fuera preciso अगर पॉसिबल हो। क्वेश्चन नंबर 29, एल फ्रेनो दे पिए, पाँव वाली जो ब्रेक होती है, सो ब्रेक के रोएदाज एक्टुआ, वो कौन से व्हील्स को रोकती है, कौन से व्हील्स पर एक्ट करती है, अमल करती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, लास क्वात्रो रोएदाज। क्वेश्चन नंबर 30 है, ला सेनियाल अफेक्टा आ। अब ये सेनियाल देखते हैं कौन सा, ये लिखे हैं 5.5T, यानी ये सेनियाल किसको अफेक्ट करता है, किसके लिए ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, तो लॉस वेहिकुलोज को या मासा मैक्सिमा इन कार्गा सुपेराला दिकादा, कि उन तमाम व्हीकल्स को जिसका जो है ना मैक्सिमम कार्गा जो है ना, उसका जो सामान उसने अंदर कारगार किया हुआ डाला हुआ गाड़ी में, इससे ज़्यादा हो, उसके लिए इफ़ेक्ट करती है उस पर। तो ये तो था आज का टेस्ट। आई होप आपको जो है वो समझ आई होगी सही, और अल्लाह करे आपको ये जो है वो बहुत फ़ायदा दे इन टेस्ट जो मैं कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए नेक्स्ट जो है वो टेस्ट लेके आऊँगी, या फिर कोई वीडियो जिसमें टर्म्स वगैरह हों। तो तब तक जो है वो इजाज़त दे, और मेरे चैनल को प्लीज़ जो न्यू है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।